ऐसा है। अपने एक्स पर ज्यादा ध्यान मत देना। कैसे हो तुम मेरी जान? शिवान, ये लड़की कौन है? हाँ, शिमाल। शिमाल मेरी बीवी है। मैं नहीं मानती। तुम और शादी? बड़ा अच्छा मजाक करते हो तुम। तहसीन, क्या हो गया तुम्हें? कुछ भी नहीं, ठीक हूँ बस। ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है यार? खाना खाकर इतनी गर्मी क्यों लगने लगी यार? मेरे अल्लाह, क्या हो रहा है मुझे? क्या तुम ठीक हो मेरी जान? मैं तो ठीक हूँ, नहीं बस थोड़ी सी गर्मी लग रही है। मैं जरा मुंह धोकर आता हूँ, शायद ठीक हो जाए। या अल्लाह, ये तो मेरा दीवाना हो गया है। या अल्लाह, हम कितने मजे किया करते थे, तुम्हें याद है? कितने हसीन दिन थे ना वो। हाँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा शिमाल के साथ बिजी हूँ। अच्छा शिवान, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर शिवान तुम्हें कुछ भी कहे, सबसे पहले तुम्हें मुझे बताना है, फिर इसे मैं बताऊंगी। मैं आपको बताती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तुम घर चलो, फिर मैं तुम्हारे पापा से शिकायत करूंगी, वो तुम्हें अच्छी तरह से बताएंगे। कोई ढंग की लड़की तो ढूंढते। क्या ये अच्छी नहीं है? बहुत ही बुरी है। शिवान, क्या तुमने उन छुट्टियों का जिक्र किया है शिमाल से कभी? कौन सी छुट्टी? हाँ। वो छुट्टी नहीं, जिक्र नहीं किया मैंने। शिवान, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम गए काम से, तुम गए। कैसे मासूमों की तरह बैठी है वो लड़की। देखो बेईमान को, देखो जरा। सब्जी साहब देखेंगे तो आग भगोला हो जाएंगे। तहसीन भाई, मुझे आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? हाँ? क्या हुआ? तुम वहाँ बार बार क्या देख रहे हो? कोई बात नहीं, आपने कुछ खाया ही नहीं है, कुछ तो खा लीजिए। देखिए, खाना आपका ऐसे ही पड़ा हुआ है। दरअसल मैंने तो आज बहुत डांटें लगाई हैं, तो मेरा तो पेट उसी से भर गया है शायद। आप लोग तो खाना खाइए। अरे नवाल बेगम, तुम तो खाओ। शिमाल, होश में आओ, होश में आओ बेटे। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी हो रही है। क्या मुसीबत है? मेरी प्यारी शौहर, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चलो चले। कहाँ चले? खुद देखना, सरप्राइज। होश में आ बेटा, होश में आ जा, होश में आ। खुद को मत रोको जानी मन। देखो ना, हम घर पे अकेले हैं। शिवान, चलो अब मैं चलती हूँ। तुम भी अपनी बीवी का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ,
लेकिन मुझे भूलना मत, ठीक है? शादी हो गई इसका मतलब ये नहीं कि अब हम मिल नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा हो सकता है क्या? शिमाल मिलकर बहुत अच्छा लगा। शिमाल, शिमाल, शिमाल रुको। छोड़ दो मुझे। क्या हम बात कर सकते हैं? तुमने जो किया काफी नहीं है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। शिमाल देखो, कोई गलत नियत नहीं है मेरी, सिर्फ बात करना चाहती हूँ। सिर्फ बात करना चाहती हो तुम? सब कुछ तो तुमने खत्म कर दिया, अब क्या बाकी है बात करने के लिए? मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ कि तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीना है? हाँ, मैंने उससे बहुत प्यार किया था, मैं उसके लिए पागल थी। क्या ये बताओगी कि तुमने उसे कैसे अपने जाल में फंसाया? और क्या बताओगी मुझे कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया? शिमाल, क्या कह रही हो तुम? शिवान ने तुमको धोखा दिया है? बाबा, नाज़ली वो लड़की बिल्कुल परवाह नहीं कर रही, मुझे लगता है वो दोस्त ही होंगे। हाँ, सुकून मिला मुझे, शुक्रिया। कोई बात नहीं। लो इसको तुम पी लो। अरे बहुत हुआ, हटाओ इसे और नीचे बैठो। आज की रात पानी वानी नहीं, आज की रात तो हमें सिर्फ प्यार करना है। मैं भी बाथरूम से होकर आता हूँ। अरे नहीं, आज की रात तो हमें कोई नहीं रोक सकता। सच बताओ, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है? एक मिनट, किसने दिया धोखा? पूछ रहा है किसने? अरे तुमने और किसने? मैंने। अब मैं चलती हूँ। बेटी, मैंने तुमसे कहा भी था ये लड़की उदास है। देखा आपने, शादी से पहले इसने धोखा दिया मेरी बेटी को। बाबा जान, मैं कसम खाकर कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। बस बंद करो और उल्टी सीधी कस्में ना उठाओ। मेरे सामने झूठी अरे कसम रुक मत खाओ। छोड़ दो। रुक जाइए। नवाल बेगम, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इसकी यही सजा होनी चाहिए, कोई तरफदारी नहीं करेगा इसकी। मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया है बाबा, आप भी सुन ले प्लीज, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। अगर ऐसा नहीं है तो जो मैंने सुना वो क्या है? वो लड़की क्या कर रही थी इससे? बेटी बताओ जरा इसे। बोलो भी, चुप क्यों हो? देखिए, आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगी कि क्या हुआ। मैंने यानी हमने ये किस लिए किया? मैं बताता हूँ किस लिए किया। हमने ये इसलिए किया क्योंकि आपको नहीं लगता यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, हमें घर चल के आराम से बात करनी चाहिए है? अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि बहुत भीड़ है। रुक जाओ, क्या कर रहे हैं बाबा? रुक जाए बाबा, पापा प्लीज रुक जाइए। ओह, क्या हो गया? मेरी जान, डॉक्टर साहब जल्दी आइए, इन्हें तो देखिए। जल्दी आइए। अरे जल्दी करो कोई। परेशान ना हो। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इन्हें कुछ होगा तो नहीं? अब तुम यहाँ भी आ गई हो। क्यों जान, तुम मेरे शौहर नहीं हो क्या? अभी भी चुप नहीं हो रही डॉक्टर साहब, अभी भी चुप नहीं हो रही। अरे डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, ये बच तो जाएगा ना? 1 महीना लगेगा। नहीं डॉक्टर साहब नहीं, मुझे लग रहा है 1 महीना कम है, कम से कम 2 महीने लाजमी चाहिए ठीक होने के लिए। 2 महीने? अल्लाह। हाय, बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ और क्या। उफ। यहाँ आओ। सुना तुमने डॉक्टर ने क्या कहा? देखा तुमने हमारे साथ क्या हुआ विल्दान? जैसे ही हमारा मिलन होने वाला था, 2 महीने बीच में आ गए। हाय, खुदा न करे कि ऐसा हो, बहुत बुरा हुआ ये। खास तौर पे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ ये। देखो बात सुनो, बाबा को इस बारे में कुछ मत बताना। क्यों मेरी जान? तुम उनको नहीं जानती, वो सख्त दिखते हैं लेकिन उनका दिल बहुत नरम है, वो परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल मेरी तरह। मेरी जान, आप परेशान ना हो, ठीक है? मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। अरे बैठ के एक मर्तबा मेरी बात क्यों नहीं सुन लेते बाबा? चुप हो जाओ, अभी बोले जा रहा है। बाबा जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा नहीं है, मेरी बात तो सुन ले आप लोग। क्या हो गया है? मैं अपनी आंखों पे यकीन करूं या तुम्हारी बातों पर?
मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, खुद देखा है मैंने कि मतलब तुम बीवी के सामने किसी और से इश्क फरमा रहे थे और उसके ऊपर झूठ बोल रहे हो। बंद करो ये बकवास। या अल्लाह, कंपनी मेरी हो गई। क्या? तुमने मुझे उसे मारने क्यों नहीं दिया? हमने अपनी बेटी की शादी की, उसे बेचा नहीं है। शमाल, क्या हुआ? मैं तुम्हें कब से कह रहा था मेरी बेटी परेशान है, उसे जरूर कोई तकलीफ है। मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। धोखा कैसे दिया उसने मेरी बेटी को? ठीक है बाबा, आप गुस्सा तो मत हो। नहीं होगा गुस्सा ठंडा। धोखा दिया उसने मेरी बेटी को। मैं छोड़ूंगा नहीं, बस बहुत हुआ। अब ये सब यही खत्म होगा। ये क्या कह रहे हैं बाबा, ऐसा कैसे हो सकता मैं है? यहाँ पर अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगा, अपने साथ लेकर जाऊंगा, तलाक कराऊंगा इसकी। क्या? दरवाजा बंद करो। बाबा, मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, पर मेरी एक मर्तबा बात तो सुने। चुप हो जाओ, उधर बैठो। चलो, एक लफ्ज नहीं। तुम लोग आज मेरे कमरे में कंपनी की बात करने आए हो ना? हाँ बाबा, आप कंपनी मुझे देने वाले हैं ना? क्या हो गया? मैंने तुम लोगों से क्या कहा था? क्या कहा था मैंने तुम लोगों से? कंपनी उसको दूंगा ना जो सबसे पहले शादी करेगा। कहा था ना? लेकिन आपने कहा था कि वो मुझे। लेकिन अब कुछ और इरादा है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है, ठीक है? अब मैं कंपनी उसे दूंगा जो सबसे पहले मुझे पोता ला कर देगा। लेकिन बाबा, क्या कंपनी हासिल करना चाहते हो तो पहले तुम्हें शिमाल का दिल जीतना होगा। अब चाहे उसके लिए तुम उसके दरवाजे पर पहरा दो, कुछ भी करो, ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन लड़की को वापस लाना होगा तुम्हें। एक शरीफ आदमी की तरह दोबारा अपना घर बसाना होगा। अपने बड़े भाई से पहले पोता दोगे तो कंपनी तुम्हारी होगी। हाँ, लेकिन अगर तुम कहो कि तुम बाप बनने के लिए तैयार नहीं हो तो ये तुम्हारी मर्जी होगी। और रही तुम्हारी बात, तो देखो अपने भाई की हालत, जरा जल्दी करो, मेरी गोद में पोता दो तो फिर कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। अब बाकी सब आपके ऊपर है मियां। चलें बाबा, ठीक है। हम ये बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हैं बाबा? हम लोग आराम से बैठ के भी तो बात कर सकते हैं। खामोश, अब मैं किसी और की कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने फैसला कर लिया, सब कुछ खत्म। शिमाल, तुम्हें इस फैसले के बारे में कुछ कहना है? बाबा, जैसे आपका फैसला हो। बस बात अब यहाँ खत्म हो गई। कल शिमाल भी हमारे साथ घर जा रही है और हम वहाँ जाते ही तलाक का मुकदमा दायर कर देंगे। बस बात खत्म। हमारे पास वापस जाने के लिए घर नहीं बचा बाबा जान। हम बेशुमार ख्वाब बुनते हैं, प्लान बनाते हैं, जैसे जिंदगी की डोर हमारे हाथ में ही हो। वरना वो कहते हैं ना, ख्वाब बुनने वाले पर तकदीर भी हंसती है। वरना जो कुछ हुआ उसे समझने का कोई और तरीका नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उसी वक्त भाई की एक गलती ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। पापा, रुक जाओ, रुक जाओ। बाबा, बाबा, बाबा। हमने सिर्फ सब कुछ खोया ही नहीं था, बल्कि हम मकरूज भी हो गए थे। अभी कुछ देर पहले सिर्फ मेरा मसला तलाक का था। मैंने सोचा कि सब कुछ आराम से हल हो जाएगा और ये झूठी शादी का खेल भी खत्म हो जाएगा, लेकिन हम तकदीर के सामने बेबस हैं। और फिर हुआ यूं, ये कड़वी सच्चाई मुझ पर जाहिर हो गई। Sayın Rüya Aksoy, danışmaya lütfen. बाबा, फिक्र न करें,
आप बस अपना ख्याल रखें बाबा। अरे बाबा। क्या कह रही हो बेटी? मुझे क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। ठीक है बाबा। कहाँ है वो नालायक? मुझे नहीं पता। बुलाओ उसे। आप ही बाबा कैसे हैं? तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे किस लिए? जाकर पूछ लो खुद। दुर्शन साहब का कमरा कौन सा है? बाबा, कोर्ट का क्या करेंगे? फोन लूंगा, हो सकता है उसकी जेब में कुछ हो। तुम्हें इससे क्या? इधर तो। ये ले, गुस्सा ना हो। अंकल, आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए ना आप। Ece Kaya, pediatriden bekleniyorsunuz. मेराक, बाबा जान। आओ बेटे, करीब आओ मेरे। बाबा जान मैं यहीं पे ठीक हूँ। बेटे मैंने सारी परेशानियों का हल ढूंढ लिया है। क्या सच कह रहे हैं? हाँ। कहे बाबा जान, हुक्म करें। तुम कुछ नहीं करोगे मेरे बेटे, मैं करूंगा। क्या करेंगे? कैसे? इधर आओ। खड़े क्यों हो? जाओ यहाँ से। नीचे करें इसको। प्लीज नीचे करें, तुम जाओ यहाँ से। बाबा, इसको नीचे करें। आराम से बेटा, आराम से। मैंने कितनी मुश्किलों से सब कुछ खड़ा किया था। बाबा, क्या हो रही है? नहीं करना चाहता था। मेरा बर्बाद करके रख दिया। इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। बस करे बाबा। बस बाबा, इसको नहीं लेके आ रहे तो मुझे जाने दो। मैं इसको बताता हूँ अभी कितनी मुश्किलों से कमाया जाता है। छोड़ दो, मेरे हाथों से मर जाएगा वो। अरे भाई क्या हो रहा है? ये भी तो चलेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मैं तुम्हें गोली मार देता हूँ। इधर आओ, काम आगे। नहीं करे बाबा। बाबा, छोड़ दो मुझे जाने दो। इसने मेरी बेटी को धोखा दिया है। एक ने मेरी जायदाद को नुकसान पहुंचाया, एक ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया। मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मेरे अंदर इंतकाम चल रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मान जाए बाबा। नहीं मुझे छोड़ दो फिर पकड़ के रखा हुआ। मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दो। ये काम कर रहा है। मुझे तुम्हारा इंतकाम क्या मिलेगी? और जिस तरह से मेरी बेटी को इसने धोखा दिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे मुझे छोड़ो, मैं उसे बर्बाद करूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी के साथ तुम मुझे बदल जाओ। अरे हाँ, ये तो डॉक्टर है। प्लीज। आपसे दरखास्त करता हूँ कि आप मेरे रास्ते से हट जाइए। मैं उसे मार दूंगा। अरे मेरी बेटी को धोखा दिया है। प्लीज रुक आपको तो संभाल जाइए के रखना ना। चाहिए था अपने बाबा बेटे को। प्लीज। बाद में मार देना, अभी रुक जाओ। कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं बचा हमारा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे मार दूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। तहसील साहब रास्ते से हट जाइए। ध्यान रखो, बैठ जाओ। कोर्ट दो बाबा का। तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी, बैठो। अरे भाई आप क्या कर रहे हैं? आपको आराम करना चाहिए, लेटिए आराम से। तहसील साहब, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो घबराने की कोई बात तो नहीं है ना डॉक्टर? जी परेशान ना हो, बस टेंशन की वजह से हल्का सा दौरा पड़ा है। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्लाह का। लेकिन टेंशन, गुस्सा और परेशानी से दूर रखिएगा खुद को। हाँ। हम कहाँ से परेशानी से बचें? कैसे टेंशन से दूर रहें? कैसे करें हम ये सब? हमारा काम खत्म हो गया, हम घर जा सकते हैं क्या डॉक्टर? डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहा हूँ, क्या अब हम घर जा सकते हैं? हाँ ठीक है, आप जा सकते हैं। हाँ, खुद को ज्यादा थकाइएगा मत, ठीक है ना बाबा जान? नहीं सॉरी सर। देखो इस मक्कार को देखो, कैसे लड़की से चिपका हुआ है। वैसे ये लड़की भी कुछ कम नहीं है माशाल्लाह। इस मर्तबा काम मुश्किल है शिवान, दिमाग चलाओ वरना कंपनी सिर्फ ख्वाबों में आएगी तुम्हारे। हम आपको मजीद यहाँ नहीं रोकेंगे, बस सिर्फ कुछ कागजी कार्रवाई बाकी है। शिमाल आप मेरे साथ चलें, बाबा को डिस्चार्ज करने की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। शिमाल बेटी तुम जाओ जरा डिस्चार्ज का देखो। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। और इसको देखो, कोई मौका नहीं छोड़ रहा है, मौका परस्त। ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा, तौर तरीके का भी अच्छा है, हमारे वालों की तरह नहीं है। अरे
भाई डॉक्टर लड़का है, मोटी अकल का बिल्कुल नहीं हो सकता। एशली बेटा, थोड़ा ये काम खत्म हो जाए, थोड़ा सुकून मिल जाए। तुमसे वादा करता हूं तुम्हारी शादी मैं अपने हाथों से करूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम मुझे बाबा मत कहना। जो तुम्हारे बाबा ने कहा क्या वो सच है? क्या सच में वो कमीना? खैरियत से हो या कोई परेशानी है तुम्हें डॉक्टर साहब? हो या ना हो, तुमसे मतलब? मुझे क्या मतलब? मुझे क्या मतलब? डॉक्टर साहब, डॉक्टर हो या आशिक हो तुम, शायद तुम भूल रहे हो शिमाल मेरी बीवी है। याद रखो, उसका हर मसला मेरा अपना मसला है। थोड़ी देर पहले अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं कही इनके बाबा ने। हाँ शिमाल, चलो मेरे साथ चलो। एक मिनट, तुम मेरी बीवी को कहाँ लेके जा रहे हो? शिमाल चलो जल्दी करो, देर हो रही है, चलो आओ। ये सब क्या चल रहा है? तमीज से बिल्कुल। देखो इसे भाइयों, तुमने जैसा किया वैसा कोई बदतमीज से बदतमीज आदमी भी नहीं करेगा। मेरे ससुर यहाँ हॉस्पिटल में एडमिट है, यहाँ पे है वो, जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं वो, क्योंकि हमारे बीच जरा सा मसला क्या चल रहा है, इसका फायदा उठाकर तुम इसको अपने साथ लेकर जाना चाहते हो। कैसे आदमी हो यार? अरे थोड़ी सी तो हया होती है इंसान में, हया हया। वो लड़की शादीशुदा है। कहाँ गई? शादीशुदा। देखो देखो, सही सुना तुमने, शादीशुदा। बदतमीज इंसान। हाँ डार्लिंग, बाबा ने जो हमें काम कहा है सुन हमें लिया वो आपने? हमें बाबा ने बहुत जरूरी काम दिया है। चलो डार्लिंग, चलते हैं यहाँ से। किन चक्करों में पड़े हो तुम? अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान हो तुम, डॉक्टर हो, जाकर कुछ इजाद करो। चलो डार्लिंग, हमें खुली हवा की जरूरत है। पता नहीं कहां से हर जगह आ जाता है। क्या 2 मिनट सब्र नहीं कर सकते थे? सुन लेते ना वो क्या कह रहा था। अरे मैं क्यों सुनने लगा उसकी बात? मुझे क्या बताएगा वो? मैं जानता हूँ वो क्या बात करता आके। कहता वाह वाह शिमाल माशाल्लाह, कमाल है, तुम अभी भी इस लड़के के साथ हो। शिवान, क्या क्या बोलना चाह रही हो तुम? झूठ बोल रहा हूँ मैं, सच नहीं। क्या मैं सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी हिफाजत के लिए हूँ। हिफाजत? तुम ही रहकर मेरी हिफाजत करने के लिए? ऐसी बातें ना करो। ऐसे कहते हैं क्या? तुम पे सूट नहीं कर। तुम बताओ, अगर मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अल्लाह मुझे सब्र दे। खुदाया मैं क्या करूं? जो भी हो शिवान, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, मुझे अंदर जाना है। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? जो भी कहना है जल्दी कहो। अरे हाँ सुनो, तुम्हारे बाबा वो शाम के वाकये की वजह से ऐसे हैं। देखा, मैंने तुम्हें मना भी किया था कि ऐसा मत करो। La 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 la